हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन पर। दोस्तों, एसएससी जेईई 2025 का प्रीलिम्स का पेपर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ओवर हो चुका है। चारों शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और चारों शिफ्ट का एनालिसिस मेरे पास है। मैंने चारों दिन लगातार किसी न किसी बच्चे से बात की, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए और मैंने हर एक मैसेज को पढ़ा और समझा कि पेपर में हुआ क्या है एक्चुअली। अब देखिए, वेंडर चेंज हुआ है, आपका एडिक्विटी आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ धमाका तो होना ही था। और इस बार धमाका हुआ है न्यूमेरिकल्स का, राइट। जो बीटेक वाले बच्चे हैं और जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, दोनों का अपना अपना अलग अलग पहलू है। जो बच्चा पहली बार पेपर देने जा रहा था, उस बच्चे के लिए पेपर अनअटेम्प्टेबल था, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया पूरा का पूरा। जो बच्चे को 1-2 साल हो गई है पेपर की तैयारी करते हुए, वो बच्चा जब 2-3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका है, उस बच्चे के लिए पेपर सो था, मतलब न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा थे जो कि वो प्रिपेयर होके नहीं गया था। लेकिन जो बच्चे अच्छे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बीटेक के कैंडिडेट्स होते हैं, गेट की तैयारी करते हैं और वो एसएससी जेईई का पेपर लिखते हैं, तो उनके लिए ये न्यूमेरिकल्स आसान थे। लेकिन सभी के सभी नहीं, कुछ न्यूमेरिकल्स आसान थे लेकिन कुछ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेबल थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके का डेटा आया था। तो देखिए दोस्त, आप अपनी तरीके से सोच रहे हो, लेकिन मैं सबकी तरीके से सोच रहा हूं कि स्टूडेंट हर एक टाइप का पेपर देने जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कट ऑफ को लेके कुछ प्रिडिक्शन किया है। शायद आप उससे सेटिस्फाई हो या ना हो, लेकिन मेरे दोस्त, मुझे जो लगता है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने वो एनालिसिस किया है। एक और चीज, इस बार जो आपका पेपर हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज हाँ बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन दूसरे पोर्शन पे जो थ्योरी है वो बिल्कुल वन लाइनर है। तो 40 से 50 से 55 क्वेश्चन तो इस टाइप के हैं जो कि कोई भी बच्चा आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन हर बार थ्योरी इतनी सिंपल नहीं आती। इस बार थ्योरी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस थे। सभी स्टूडेंट्स का यही फीडबैक था। मतलब वही बात है कि अगर क्वेश्चन टफ है तो बहुत ज्यादा टफ है, और अगर इजी है तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो टफ वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ कितने बच्चों को लगे होंगे, सवाल वहीं आता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर किसी ने कर दिया होगा। अब मान भी लेते हैं आपके 30 से 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, हर एक शिफ्ट में 30 से 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, लेकिन क्या वो 30 से 40 क्वेश्चन में से आप 25 के आसपास क्वेश्चंस बना सकते थे? 20 क्वेश्चंस बना सकते हैं आप, नहीं तो क्या कोई और बच्चा जो अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि पूरे भारत के बच्चे इस पेपर को दे रहे हैं, क्या वो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? सवाल बस यही उठता है। तो मेरे दोस्त, इस बार जो वैकेंसी है उस पर नजर डालते हैं। देखिए, 2025 में जो वैकेंसी आई है सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, वो कितनी है? वो है 94। पिछले साल कितनी थी? पिछले साल 92 थी। एमईएस के अंदर कितनी वैकेंसी है इस बार? एमईएस के अंदर इस बार 136 वैकेंसी है। पिछली बार 350 वैकेंसी थी। बीआरओ के अंदर देखेंगे तो इस बार वैकेंसी काफी ज्यादा है, 163 है। पिछली बार सिर्फ 37 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी देखेंगे तो पिछली बार 501 थी, इस बार 419 है। अब साल दर साल हो क्या रहा है कि चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, एजुकेटर्स बहुत ज्यादा है, इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा है, तो कंटेंट भर भर के अवेलेबल है। पायरेसी भी एकदम पीक पे है। टेलीग्राम पे जिसका कंटेंट डालो उसका कंटेंट अवेलेबल है। मतलब सब कुछ ओपन है हर किसी के लिए। अगर कोई आदमी शिद्दत से पढ़ने वाला है तो उसके लिए रिसोर्सेस की कमी नहीं है। जैसे जैसे टाइम डिजिटलाइजेशन आगे बढ़ रहा है, रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, कट ऑफ ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो बच्चा गांव में है आज के समय, वो भी मोबाइल पर, ऐप पर, टेलीग्राम से कहीं ना कहीं से पढ़ रहा है। पहले इतनी आसानी से चीजें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन की वजह से, इतनी आसानी से चीजें अवेलेबल होने की वजह से कंपटीशन भी डे बाय डे बढ़ रहा है और लेवल भी डे बाय डे स्टूडेंट का बढ़ रहा है, इसलिए कट ऑफ भी ऊपर जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 2022, 23 और 24 का कट ऑफ अगर देखें तो 2022 में यूआर का कट ऑफ ये था, 2023 में ये, और 2024 में कट ऑफ यूआर का 132 नंबर था। 2023 में देखिए, 22 में इतना, लेकिन 23 में 131.45, ये इतना जंप क्यों मारा? सीरियसली आप देख सकते हैं, सिंपली वैकेंसीज की वजह से। पहले कितनी थी? 659, फिर कितनी थी? 235, 1/3 वैकेंसी थी, तो कट ऑफ ऊपर जाना ही था, इसलिए 2023 में कट ऑफ उतना ही गया। लेकिन 2024 में देखिए, वैकेंसी 235 से बढ़ के 501 हो गई, लेकिन कट ऑफ फिर भी आपका ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि वही वाली बात, लोगों के पास कंटेंट पहुंच रहा है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, अपना लेवल डेवलप कर रहे हैं। अब 2025 की बात करते हैं।
2025 के पेपर का क्या है क्या नहीं है मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया है। तो फाइनली मैं आपको अपने हिसाब वाला कट ऑफ बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कट ऑफ होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे शायद इससे एग्री ना करें, उनको लगेगा सर आप तो क्या कर रहे हो, ये इतना कट ऑफ थोड़ी जाने वाला है, कट ऑफ तो 105 110 जाएगा, बहुत से बहुत 120 चला जाएगा। लेकिन देख लीजिएगा, बच्चा कोने में बैठ के पढ़ रहा है। जब आप मोबाइल में लगे हुए हो तो वो कोने में बैठ के पढ़ रहा है, कोई ना कोई बैठ के पढ़ ही रहा है। तो जितनी वैकेंसी है 419, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो अगर 40 न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो आसानी से बना के आएंगे। वही वाली बात है कि कौन प्रेशर को झेल पा रहा है क्वेश्चंस को देख के और कौन सही क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस बार जो यूआर है उसका कट ऑफ लगभग इस रेंज में रहना चाहिए, 130 से 133। ओबीसी और यूआर का लगभग साथ साथ में ही चलता है, ठीक है। एसएससी के अंदर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग इतना, एससी का इतना और लगभग एसटी का इतना कट ऑफ होना चाहिए एज पर माय एनालिसिस। मैंने इलेक्ट्रिकल के बच्चों की बात सुनी है, ये मेरे हिसाब से है। बाकी एक बार रिस्पॉन्स की आएगी तो हम लोग चीजों को और देखते हैं। मैं खुद पर्सनली देखना चाहूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग भेजिएगा क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार हम लोग और मिलेंगे जब रिस्पॉन्स की आएगी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।